तो जय हिंद दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं महाकल्प की, किसकी बात करते हैं? महाकल्प की बात करते हैं। और महाकल्प में अगर यदि हम सेकेंड नंबर महाकल्प की बात करते हैं, यानी कि पैलेओजोइक महाकल्प की बात करते हैं, यानी कि पूरा जीवी महाकल्प की, तो पूरा जीवी महाकल्प जो है उसमें एक युग है जिसका नाम है प्रथम युग। अब प्रथम युग के कई सारे वहाँ पे एपोच हैं। क्या है? कई सारे एपोच हैं, यानी कई सारे कल्प हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे, दो महत्वपूर्ण युगों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे दो तीन महत्वपूर्ण युगों के बारे में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर बात करें हम सबसे पहले नंबर पे पूरा जीवी महाकल्प, किसकी बात करते हैं? पूरा जीवी महाकल्प। ठीक है, पूरा जीवी महाकल्प के कई सारे युग हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले युग के बारे में, तो वो है कैम्ब्रियन युग। क्या है? कैम्ब्रियन युग बहुत ही महत्वपूर्ण है कैम्ब्रियन युग, क्योंकि कैम्ब्रियन युग जो है, कैम्ब्रियन युग से ही हमारी धरती पर जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? जीवों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग से मानी जाती है। अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 600 मिलियन वर्ष से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक। कहाँ तक? 600 मिलियन वर्ष से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें अगर इसमें, तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण घटना है वो है पहले नंबर पे स्थल खंड पर समुद्रों का आक्रमण। ठीक है, या अतिक्रमण। ठीक है, यानी कि इसी काल में सबसे पहले जो समुद्र से स्थल खंड पे भराव किए। कौन से काल में? कैम्ब्रियन युग में। कब? कैम्ब्रियन युग में स्थल खंड पर समुद्रों का आक्रमण। अगर सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर की हम बात करते हैं तो अवसादी चट्टानों का निर्माण, यानी कि प्राचीन कौन से, लेकिन ये चट्टान कैसे थे? प्राचीन अवसादी चट्टानों का निर्माण। ठीक है, प्राचीन अवसादी चट्टानों का निर्माण। ठीक, उसके साथ साथ अगर हम यहां पे ये देखें थर्ड नंबर पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला का, विंध्य पर्वत का निर्माण। विंध्य पर्वत का निर्माण, अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के विंध्य पर्वत श्रृंखला का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो भारत के विंध्य पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अगर इसके साथ साथ अगर यहीं पे एक भी ऑप्शन आ जाए, ये भी, जैसे कि फोर्थ नंबर पर समुद्री जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, समुद्री जीवों की उत्पत्ति, और जीवों की उत्पत्ति से यहां पर सबसे पहले के साक्ष्य मिलते हैं, यानी सबसे पुराने साक्ष्य जीवों के बारे में अगर बात किया जाए तो कब मिलता है? समुद्री जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इससे पहले हमारा जो काल था वो था प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में जीवों की उत्पत्ति होना, यानी कि संरचना बनना, यानी संरचना जीव पढ़ना, यानी कि जान जैसे कि जानवरों में, जैसे कि जीवों में पड़ता है, वो कार्य होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जीव उत्पत्ति कब हुए? जीव उत्पत्ति हुए कैम्ब्रियन युग में। कब हुए? कैम्ब्रियन युग में। और उसके साथ साथ कैम्ब्रियन युग के बाद आता है ऑर्डोविशियन युग। क्या आता है? ऑर्डोविशियन युग आता है। और ऑर्डोविशियन युग में पूर्ण रूप से जीवों का विस्तार हुआ। उसके साथ साथ वनस्पति की भी उत्पत्ति हुई। किस चीज की वनस्पति हुई? उत्पत्ति हुई वनस्पति की उत्पत्ति। ठीक है, वनस्पति में जैसे समुद्री घास इत्यादि वनस्पति की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन ये जो वनस्पति थी ये भी समुद्री थी। कैसी थी? समुद्री वनस्पति थी। छोटे छोटे घास इत्यादि के पौधे थे, वो कैसे थे? समुद्रों में थे। तो ये रहा हमारा कैम्ब्रियन युग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा है? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और हाँ,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।